हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो FC-31 जो कि एक स्टेल्थ फाइटर है, चाइनीज फाइटर है, 5th जनरेशन का, उसको वो चाइना से खरीद रहा है। तो पाकिस्तान के पास स्टेल्थ फाइटर के साथ साथ उसका क्लेम है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है और वो अपने दुश्मन देश को डिटर कर सकता है। तो आइए हम लोग इसी चीज को थोड़ा स्टडी करते हैं कि उसका क्लेम क्या एक दिखावा है, एक सेखी बघारना है, या वाकई में उसके क्लेम में कुछ सच्चाई है। तो जहां तक FC-31 स्टेल्थ फाइटर का सवाल है, तो वो चाइना से वो खरीद रहा है, उसको जल्द ही उसको डिलीवर भी हो सकता है। और तो इस फ्रंट पे, स्टेल्थ फाइटर के फ्रंट पे पाकिस्तान बाजी मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा अभी तक कोई भी फाइटर प्लेन नहीं है। इंडिया ने फ्रांस से राफेल एक्वायर किया है, परचेज किए हैं, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जो कि पूर्णतया स्टेल्थ फाइटर नहीं है और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी नहीं है। तो इस फ्रंट में अगर चाइना उसको सप्लाई करता है ये फाइटर जेट, तो इस फ्रंट पे पाकिस्तान बाजी मारता हुआ दिखेगा और इंडिया से वो कई गुना उसकी एयर पावर बढ़ जाएगी। तो अगर अगर हम देखें कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है स्टेल्थ फाइटर की, उसका क्या प्रोग्राम है, क्या उसकी कोई योजना है किसी स्टेल्थ फाइटर को एक्वायर करने की, तो अभी देखें कि इंडिया एक अपने स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, AMCAM का, जो कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो सकता है। ये इसमें स्टेल्थ फाइटर की कैपेबिलिटीज होंगी, बट ये प्रोग्राम अभी डिजाइन फेज में ही है और इसको पूरा होने में लगभग 5 से 10 वर्षों का समय लग सकता है। बट इस समय के बीच अगर हमारे दुश्मन पड़ोसी देशों के पास, पाकिस्तान और चाइना मेनली हमारे दुश्मन देश हैं, चाइना के पास ऑलरेडी स्टेल्थ फाइटर है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और पाकिस्तान को भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है, स्टेल्थ फाइटर दे रहा है, और हो सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो चाइना उसकी टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहा हो पाकिस्तान को। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी काफी पीछे है। तो इसमें ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या हमें अमेरिका का जो F-35 है उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए, परचेज करना चाहिए, या हमारे जो हमारा एम का प्रोग्राम है उसको उसमें और गति लाना चाहिए? इस पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या उचित रहेगा, इंडिया को क्या करना चाहिए इस समय। तो जहां तक स्टेल्थ फाइटर का सवाल है, उसमें हम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। न तो हमारा प्रोग्राम काफी डिलेड है, न तो हम अपना स्टेल्थ फाइटर बना पा रहे हैं अभी फिलहाल, और न हम इस पोजीशन में हैं कि कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एक्वायर कर पाए, खरीद पाए। तो इस पे हमारे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट पे वार लड़ने के लिए हमें कोई एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए होगा, जो जिसमें हम लैग कर रहे हैं। और जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात है, पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हालांकि बहुत सारे विश्लेषक हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान केवल एक सेखी भगार रहा है, उसके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहा है, वो बेसिकली 5 साल पहले ही उसने जो JF-17 थंडर जेट्स एक्वायर किए थे, उसमें जो मिसाइल्स फिट होती हैं, YJ-12 CM-400 AKG, ये जो मिसाइलें हैं वो उसी की बातें कर रहा है। कोई नया हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास उसने डेवलप नहीं किया है, ये उसी की बातें कह रहा है, ऐसा कुछ विश्लेषकों का मानना है। और कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि ये केवल एक सेखी भगाड़ने वाली बात है, वो पाई को मोहताज है और उसके पास बहुत सारा कर्ज है, वो ध्यान भटकाने की बात कर रहा है ताकि चुनाव आने वाले हैं और जनता का ध्यान भटकाया जा सके। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों का क्या विचार है? काइंडली शेयर योर कमेंट्स। तो जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइलों का सवाल है, उसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है? तो अगर हम देखें, इंडिया का अपना प्रोग्राम है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, लेकिन वो अभी
डेवलपमेंट फेज में है। तो एक प्रोग्राम है जो डीआरडीओ उसको कंडक्ट कर रहा है, वो है HSTDV, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 2019 में टेस्ट किया HSTDV का। एक हाइपरसोनिक एक व्हीकल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से किसी चीज को कैरी कर सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको टेस्ट किया और इसके ये सारे पैरामीटर्स में हमें सक्सेस मिला। करीब मोर देन 5 मैक स्पीड अचीव हुआ था। उसके बाद हमने कुछ और टेस्ट किए 2020 में और 21 में हमने कुछ और टेस्ट किए जो कि सक्सेसफुल रहा। बट जहां तक मिसाइल्स प्रोग्राम का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोग्राम का, वो अभी तक एक डेवलपमेंट फेज में है। अभी तक हमें इस पे कुछ सक्सेस मिला नहीं है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं, कुछ विश्लेषक ये बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था, वो उसमें हाइपरसोनिक हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। ये एक बेसिकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, क्योंकि इसका जो पाथ था वो ट्रेजेक्ट्री काफी लो थी, नॉर्मल से काफी लो थी। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि ये एक बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी ट्रेजेक्ट्री काफी लो होती है, जिसकी वजह से इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत यह है कि पहली तो इसकी स्पीड 3 मैक से ज्यादा होती है। इतनी स्पीड इसकी होती है कि इसको रडार में डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, लगभग असंभव है। दूसरा, जब ये मिसाइल्स मूव कर रहा होता है हवा में, तो इसके पास हवा में ही अपने पोजीशंस को चेंज करने का, अपने ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने का ये चेंज कर सकता है अपनी ट्रेजेक्ट्री को हवा में ही। तो जिसके वजह से रडार को ये चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कि इसको कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो इंडिया के पास अभी कोई भी ऑफिशियल कोई भी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। बट हमारे दुश्मन देश चाइना के पास ऑलरेडी इसके सक्सेसफुल प्रोग्राम है। अभी तक वर्ल्ड में केवल रसिया और चाइना ही ऐसी कंट्री है जिसके पास सक्सेसफुली वो क्लेम करते हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उनके बेड़े में शामिल है। यूएस जो है वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास उसका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम्स काफी पीछे है। इवन रसिया और चाइना दोनों से पीछे है। उसके पास कोई भी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेड़े में उसके शामिल नहीं हुआ है। इंडिया का हाइपरसोनिक प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट फेज में है, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ऐसे में पाकिस्तान का क्लेम करना कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक तरीके से सेकी भगाने वाली बात ज्यादा लगती है और इसमें सच्चाई कम लगती है। लेकिन अगर इस बात में कोई भी सच्चाई निकली तो निश्चित तौर पे ये एक तरीके से इंडिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडिया के पास न अभी अपना 5th जनरेशन कोई फाइटर जेट है, न इसका कोई प्लान है एक्वायर करने का, और इंडिया के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के पास ये सब कैपेबिलिटी होना इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजती है, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन देश है और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे डेंजरस वेपन हैं। उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि ट्रूली स्टेल्थ, वो क्लेम करता है कि ट्रूली स्टेल्थ फाइटर है, और उसके पास बहुत सारी मिसाइलें ऐसी हैं जो एबव 10 मैक की स्पीड से चलती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके, इंडिया को दबाया जा सके। और अभी तक अगर हम देखें तो रसिया के पास किंजल मिसाइल हो गई जो जिसकी स्पीड 8 और 9 मैक से ज्यादा है। चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-27 जिसकी 10 मैक से ज्यादा है। इंडिया का एक अपना प्रोग्राम है जो कि रसिया के हेल्प से अभी वो भी डेवलपमेंट फेज में है, जो कि जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस 2। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी है, लेकिन वो सुपरसोनिक है, वो हाइपरसोनिक नहीं है। तो सुपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो साउंड की गति से या उससे थोड़ा ज्यादा गति से हमला करती हैं, वो सुपरसोनिक मिसाइल्स बोली जाती हैं। बट हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कहीं ज्यादा होती है, 3 मैक से ज्यादा होती है। अब आजकल तो वर्ल्ड में रसिया और चाइना ऐसा क्लेम करती हैं कि एबव 10 मैक
15 मैक, इवन 20 मैक से मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उनके पास, ऐसा वो क्लेम करते हैं। बट इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। तो इंडिया इसमें पूरी तरीके से लैग करता है और इंडिया को चाहिए, अगर उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी डिलेड है तो हम खाली अपने प्रोग्राम के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। देश की सुरक्षा का सवाल है और इंडिया को F-35 या इस तरीके का हमें दूसरे सिस्टम्स को एक्वायर करने पे विचार करना चाहिए। इसमें भारत सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि इसमें आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।